सब लोग। राधे राधे टू ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राधे 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 राधे। मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। राधे राधे टू ऑल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। वेबिनार का टॉपिक आप सबको पता है, औषधि स्नान के ऊपर है, नवग्रह के ऊपर है और बहुत सारी चीजें आज मैडम शेयर करने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ औषधि स्नान नहीं है, बहुत कुछ है। अपने जीवन को सरल, सुगम और बेहतर बनाने का जो एक टॉपिक है वो हम औषधि स्नान से कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी एक्सपर्ट से ही लेंगे। आप सबने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सबका अभी से ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आते हैं वेबिनार में और आप सभी ओकल्ट प्रेमियों का हमारे परिवार स्टार साइन में स्वागत है। चित्रा मैम प्लीज, आज बहुत शॉर्ट टाइम है, आप बताएं क्या है आज के टॉपिक के बारे में। राधे राधे टू ऑल। सबसे पहले स्टार शाइन का थैंक यू, पुरुषोत्तम जी थैंक यू सो मच, और आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोगों ने अपना समय निकाला। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है औषधि स्नान पे हम बात कर रहे हैं। क्या किसी को इस सब्जेक्ट के बारे में या इस चीज के बारे में कुछ नॉलेज है? थोड़ा बहुत, एक दो क्वेश्चंस लेंगे और बाकी ज्यादा से ज्यादा आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। क्या आप में से किसी ने भी औषधि स्नान के बारे में जानते हैं या अगर बात करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो भी हैंड रेस करे वो अपना कैमरा ओपन कर ले ताकि हमें रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा इजी रहे। रीना गुप्ता जी ने हैंड रेस किया है, उनसे बात करते हैं। राधे राधे जी, रीना जी अनम्यूट कर पा रहे हैं? राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। मैम मैंने किया है, जैसे हमारे बुजुर्ग है ना वो कराते हैं, नीम से, लटजीरा, इन चीजों से किया हुआ है, कपूर जैसे। और हाँ, और जैसे किसी से कंसल्ट लेने जाते हैं तो वो भी कराते हैं, तो किया है। ओके, वेरी गुड। और इससे मतलब आप इससे कुछ कुछ रेमेडीज भी की हैं आपने कभी? मैम किए हैं। ओके, जैसे दीपावली पर करते हैं या कोई ओकेजन होता है तब करते हैं, तो की। ओके जी, वेरी गुड, वेरी गुड मैडम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब भी पार्टिसिपेट कीजिए। सही गलत कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कभी कोई अगर गलत भी हो गया तो कोई इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। आपको उसी चीज में आपको इन्हांस करके उसका राइट मेथड और उसकी राइट टेक्निक बताई जाएगी। जी चित्रा मैम। ठीक है, एक मिनट कुछ देखिए। तो अब हम जिस सब्जेक्ट पे टॉपिक का क्या होगा, पुरुषोत्तम जी मेरी स्क्रीन शो हो रही है? नहीं हो रही मैडम, आप ही नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, मेरी अपनी स्क्रीन शो हो रही है। हाँ आपकी हो रही है ना मैडम, आप बात। हाँ जी, बाकी तो शेयर ही। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है औषधि स्नान। क्या होता है औषधि स्नान? अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो सॉल्यूशन थ्रू हर्बल हर्ब्स, मतलब हर्बल हर्ब्स प्लांट्स के थ्रू रेमेडीज। मतलब हमारे जो योगीज थे वो जानते थे, तो उन्होंने इस चीज पे बहुत रिसर्च किया। हमारी लाइफ में जो भी चीजें हैं वो 9 प्लैनेट से ही मिलकर बनी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उनका जो हमें बेनिफिट है कभी उतना नहीं मिल पाता जितना हमें मिलना चाहिए, या हमारे प्लैनेट्स हमारे नेगेटिव चल रहे होते हैं, या वो हमें ऐसी ऐसी पीड़ाएं दे रहे होते हैं जो कि हमारे लिए असहनीय होती हैं। हर तरह का प्लैनेट हर तरह की प्रॉब्लम्स देता है। जो हमारे 9 प्लैनेट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स देता है। तो उस ग्रह से रिलेटेड औषधि को स्नान करके, उस ग्रह से रिलेटेड चीजों को इस्तेमाल करके, जो कि हमारे नेचुरल रूप में पेड़ पौधे औषधि, कैसे हम अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं और उनसे हम बेनिफिट उठा सकते हैं और उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। क्या करना होता है, उनसे रिलेटेड हर्ब्स को हमें रात को पानी में, एक बकेट पानी में डाल के आप छोड़ दीजिए और सुबह उससे नहा लीजिए। जब हमारे प्लैनेट्स खराब आते हैं, हमें कैसी कैसी समस्याएं आती है, हम ऐसे समस्याओं में घिर जाते हैं जिसमें से हम निकल ही नहीं पाते। तो उन समस्याओं के निवारण के लिए हम औषधि स्नान का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूर्णतः नेचुरल है,
क्योंकि प्लैनेट्स सब चीजों के ऊपर अपना इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो जैसे कि आज हम बात करते हैं सन। सन क्या है? सन हमारी हमारे जो आप इनको लिख भी सकते हो, और जिसको इस तरह की समस्याएं चल रही हैं वो इन चीजों को यूज भी करेगा, तो उसको पता चलेगा कि कैसे उसको वो उन चीजों को बैलेंस कर पा रहा है। क्योंकि जब हम वाटर के अंदर उसे डालते हैं और जब हम उससे नहाते हैं, क्योंकि वाटर अपने आप में एक साइंस है, वाटर के अंदर मेमोरीज होती है, वाटर के अंदर क्लींजिंग होती है, वाटर के अंदर एनर्जाइजिंग होती है, चार्जिंग होती है, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर वो जो प्लैनेट्स है वो बैलेंस होने लगता है। और औषधि स्नान से अगर आपका प्लैनेट अच्छा है तो और अच्छा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है प्लैनेट्स अच्छा होने के बाद भी रिजल्ट नहीं दे पाता, तो वो रिजल्ट देने लगता है। और अगर वो नेगेटिव होता है तो अपने बुरे प्रभाव को कम कर देता है। अब जैसे हम सन की बात करते हैं, जैसे सन को हम एनर्जी का सोर्स मानते हैं। अगर आपका सन वीक है, आपको यश नहीं मिलेगा, आपका अपना कोई जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता, आपको अपने आप को अपनी बात नहीं रिप्रेजेंट कर पाते, आपको कोई भी कुछ कह के चला जाएगा, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी उतनी अट्रैक्टिव नहीं रहती, आपको हेडिक होने लगता है। अगर अब आपका सन कम वीक है, आपको क्या गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत आएंगी, आप फंसते चले जाओगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पे। आपकी फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी, आपकी आइस में प्रॉब्लम रहेंगी, आप हमेशा ना थका थका सा महसूस करोगे अपने आप को, जैसे आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी चीज में लीडरशिप नहीं कर सकते, आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं सकते, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। स्टमक में प्रॉब्लम रहेगी, नेवल सेंटर में प्रॉब्लम रहती है, बार बार नाभि का खिसक जाना, ठीक है, आपके बोन्स वीक रहते हैं। तो इन चीजों से समझ जाना चाहिए कि हमारा सन जो है हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा। अब अगर ऐसा हो तो आप क्या किस चीज का औषधि स्नान कर सकते हो? इसमें आप क्या करोगे, जो मैं हर्ब्स बता रही हूँ इनमें से आप 2 हर्ब्स ले लोगे और उसको वाटर में ऐड कर दोगे, और उससे आप जो है नहान करना शुरू करोगे हर्ब्स से। आप इसको संडे से शुरू करोगे और कॉन्टिन्यूस 21 डेज तक करोगे, और आप देखोगे कि आपकी ये सब चीजें बेटर हो गई, आपकी जॉब्स में भी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी, आपकी जो भी ये हेल्थ इश्यूज है जो जो मैंने बताई है उसमें आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। अब वो हर्ब्स कौन सी हैं? बहुत सिंपली आपको आसानी से मिल जाती हैं, आपको 100, 200, 1000, लाख रुपए की रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसमें आप कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हो? रक्त चंदन, लाल जो चंदन आता है, लाल चंदन ले लीजिए, ठीक है। केसर ले सकते हो, कार्डामन जो बड़ी वाली इलायची आती है, छोटी वाली नहीं बड़ी वाली इलायची होती है, वो ले सकते हो। लाल कनेर के फूल आते हैं, वो ले सकते हो। और एक बेल के पेड़ की जड़ आती है, वो ले सकते हो। नहीं तो खसखस जो होती है ना, खसखस ले सकते हो आप। तो आपको इनमें से कोई भी 2 चीज लेके आप उसको अपने पानी में रात को बकेट के अंदर डाल के आप डाल दीजिए, और सुबह उससे आप नहान कीजिए। आप चाहते हो आपका बच्चा जो है किसी गवर्नमेंट उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, आप बच्चों को भी ये कर सकते हो। कोई आपके घर में ऐसा कोई पर्सन है जिसको हेल्थ इशू चल रहा है, इनसे रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, या किसी भी चीज से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है, उसमें भी आप उनको ये स्नान करा सकते हो, तो उनको इसका बेनिफिट मिलने लग जाएगा। सन से रिलेटेड, और सन से रिलेटेड जो भी चीजें गवर्न होती हैं उसमें भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, आइस में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो रहा है, राइट आई में इतनी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन मेडिसिन नहीं लग रही, लेकिन जब हम अपने सन को बैलेंस करते हैं, या सन को हम अपना एक्टिव करते हैं, या हम सन को एनर्जी देते हैं, तो हमें मेडिसिन भी लगने लग जाती। तो इन चीजों का आप यूज करोगे सन के लिए। अब नेक्स्ट मान लो अब जैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं मून। मून क्या होता है? हमारी इच्छाएं होती है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारे इमोशंस होते हैं मून, ठीक है।
मून के कारण क्या होता है, हमारी मदर से प्रॉब्लम रहती है। ऐसे लोगों का क्या होता है, मूड बहुत स्विंग होते हैं, कभी तो बहुत खुश होंगे और कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मन का कारक क्या है, चंद्रमा। फीमेल्स में क्या होता है, पीरियड्स की बहुत प्रॉब्लम आती है, कभी पीरियड का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी होता ही नहीं है, ठीक है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। इन लोगों को कभी भी ना सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, स्पेशली यंग फीमेल्स जो है ना, मैं तो उनको बोलती हूँ कि आप रोज ही नहाओ, ठीक है, इसमें कुछ आपका लग तो रहा नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट आप नहा के, आप इस चीज को यूज करके देखना, आपको कितना सेटिस्फेक्शन और कितना हैप्पीनेस आता है। जब हमारा मन ठीक नहीं होता ना, हम किसी चीज को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव को ज्यादा कंसीडर करते हैं। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम रिलेशनशिप मम्मी के साथ में आती है, मदर के साथ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। अगर मम्मी ने कुछ भी कहा तो उन्होंने उनकी बात सुननी नहीं है, और अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो भी उनके साथ उनके आर्गुमेंट्स होते रहते हैं, और उनकी किसी भी रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं आती। ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल में भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, बिना बात ही वो लोग बोलना छोड़ देते हैं, या बिना बात ही उनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। ऐसे लोगों की मेमोरी में प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये क्यों होता है, ये सब होता है मून की वजह से, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसमें कौन सा औषधि स्नान ले सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसमें व्हाइट चंदन यूज करोगे। व्हाइट चंदन, एक पलाश के फूल आते हैं, पलाश के फूल, वो यूज कर सकते हो। थोड़ा गंगा जल डाल सकते हो, या कोई भी व्हाइट कलर के फूल आते हैं वो आप यूज कर सकते हो। और चंद्रमा की पावर को बढ़ाने के लिए एक आती है खिरनी की जड़, खिरनी, खिरनी, आप इसको सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ये सीधा सीधा आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करती है, आप उसको डाल सकते हो, और फिर इससे आप स्नान करोगे। इसको आप मंडे से स्टार्ट करोगे, 21 डेज से लेके 42 डेज तक। जिसके मल्टीपल्स 2 है, ठीक है, मल्टीपल्स 2 है, वो इसको यूज कर सकता है। किसी का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, ऑलरेडी 2 काफी है, वो इसको यूज कर सकता है। किसी का 4-8 का कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी में, और उसमें 2 आ रहे हैं, यानी कि 2 या 3 टाइम 2 है, लेकिन पर्सनल ईयर भी 2 आ रहा है, वो इसको यूज कर सकता है। जिसका डबलेटेड चंद्रमा है वो इसको यूज कर सकता है। चंद्रमा की दशा लग रही है, महादशा लग रही है, और चंद्रमा 6, 8, 12 हाउस में प्लेस है, जहां पर हम स्टोन नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। स्टोन वैसे भी आपको बहुत ध्यान से डालने पड़ते हैं, बहुत उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि इसके क्या प्लस और माइनस है, लेकिन औषधि स्नान का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये आपके प्लैनेट्स को हमेशा ही अच्छा करते हैं, और ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगते हैं। तो इनमें से कोई भी 2 चीज जो है आप डाल के मंडे से इसका आप वो चीज स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इसमें आप मून का कर सकते हो। देन हम बात करेंगे अब मरकरी की। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है मरकरी की। मरकरी क्या है, मरकरी हमारी बुद्धि का कारक है, ठीक है। मरकरी हमारी कॉन्शियस माइंड है। अब होता क्या है, जब आप इससे और भी देख सकते हैं, जो लोग हकलाते हैं, ठीक है, अपनी बात को पूरा बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, अपने वर्ड्स नहीं बोल पाते, बोलना तो चाहते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वहां पर कॉन्फिडेंस की कमी थी, यहाँ पर एक्सप्रेशन की कमी है। कम्युनिकेशंस कम्युनिकेशंस उनका वीक होता है, बातचीत करने में वीक होते हैं, उनके अपने कजन से रिलेशंस नहीं बन पाते। पढ़ने वाले जो बच्चे, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, किसी भी तरह से एजुकेशन का जिनका रोल होता है, ठीक है, जिनको बहुत जल्दी ऐसा लगने लगता है कि मेरे को एक्सर्शन फील हो रहा है, मुझे टायर्डनेस फील हो रही है, मेरे को ऐसे लग रहा है माइंड मेरा थका थका हो रहा है, ऐसे लोग, भूलने की बीमारी होती है जिन्हें, ठीक है, उन लोगों के लिए
मरकरी का औषधि स्नान बहुत अच्छा होता है, तो उनको आप मरकरी का औषधि स्नान में आप उनको डलवा सकते हो। एक हरी इलायची, जो ग्रीन वाली इलायची होती है, वो डलवा सकते हो। और जायफल, जायफल बहुत अच्छा काम करता है, जायफल। एक होती है पीपली, पीपली आप लोगों ने सुनी होगी, पीपली। अपामार्ग, अपामार्ग भी आपने सुना होगा। अपामार्ग मरकरी को ही रिप्रेजेंट करता है। उसकी आप पत्ता भी ले सकते हो और उसका आप लकड़ी भी ले सकते हो। इसको आप रात को डालोगे तो सुबह इसका वेडनेसडे से आप इसका स्नान शुरू कराओगे, 21 डेज तक से लेके 42 डेज तक। बच्चों को तो आप लोग जरूर कराइए। अगर आप लोग को कुछ भी और नहीं मिलता है तो आप इलायची को डालें और थोड़ा सा जायफल, आप इसे पाउडर रूप में भी डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों में धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो गए। अब इसके अलावा भी मैं आपसे बहुत सारी चीजें शेयर करूंगी कि जो हमारे औषधि हैं, इनको हम, जो हमारे प्लांट्स हैं, इनको हम जो है, जैसे हमने इसको नहाने में यूज करा, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके साथ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ पेड़ों को, जैसे हमारे ग्रहों की दशा खराब चल रही होती है, जैसे शनि की 7.5 आती है, बहुत डर लगता है ना कि शनि की 7.5 आ गई, क्योंकि शनि क्या देता है, हमें जस्टिस देता है। हमेशा जो हमने जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें उसका उपाय तो करना ही है ना। तो क्या हम इनके थ्रू भी अब उनकी रेमेडी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं ब्लेसिंग्स वाले जो आप अपने घर में रखोगे, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो आप बाहर, जिनकी आपको बाहर जाके पूजा करनी है या बाहर जाके उन्हें यूज करना है, और उससे आपकी वो कर्मा कट होते हैं और आपका वो ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे अगर किसी को शनि की 7.5 चल रही है, शनि का दोष लगा हुआ है, 8 नंबर है, 8 है, 8 की दशा चल रही है, या फिर शनि नीच का है, तो उसको क्या करना है, उसको अपने दोषों की मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। ठीक है, पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। पीपल के पेड़ की पूजा करोगे, जैसे जैसे आप पीपल की पेड़ की पूजा करते जाओगे, वैसे वैसे आपका ये दोष जो है धीरे 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 एकदम कम होना शुरू हो जाता है, और आपको जो उससे नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे हैं वो चेंज हो जाते हैं। आपकी आ, मतलब आपको पॉजिटिव में वो चेंज होने लग जाते हैं। अब मान लो किसी को 4-8 का कनेक्शन है न्यूमरोलॉजी में, या फिर किसी को राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव है, राहु की महादशा चल रही है। ठीक है, या फिर आपने ये सुना होगा कि पितृ दोष है। तो पितृ दोष में हम कैसे कर सकते हैं? प्लांट के औषधि के थ्रू, प्लांट के थ्रू इसकी रेमेडी, और जो कि बहुत सटीक है, जिसका वर्णन बहुत ज्यादा मिलता है और बहुत अच्छा काम भी करती है। तो इसमें क्या करना होता है, जो बेल के पत्ते होते हैं ना, बेल के पत्ते, बेल के पत्ते लेने हैं मंडे के दिन पे, और बेल के पत्तों को लेकर 11 पत्ते लेके हर मंडे के दिन पे आपको शिव जी को चढ़ाने हैं। क्योंकि जब भी जिनको भी पितृदोष होता है, या जब भी आपकी 4 नंबर की महादशा अंतरदशा चलती है, तो क्या होता है, सडन चीज होती है, सडन। तो जैसे ही आप अगर ये कनेक्ट करोगे कि हमारी पर्सनल ईयर 4 का चल रहा है, या हमारा 4 नंबर से हमें हमेशा ऐसा हमें चीजें होती है, हमारा साइकिक डेस्टिनी नंबर आ रहा है जो कि हमारा रिपीटेड है, तो आप इसको करो। और आप इनको कैसे करोगे? रेमेडी को आप 5 टाइम्स करो, 5 मंडे करो, 5 मंडे के बाद आप स्टॉप कर दो, फिर 2 महीने का गैप देके फिर 5 मंडे करो, फिर स्टॉप कर दो। ये रेमेडीज मिराकल की तरह काम करती हैं। हमारी नेचुरल जितनी भी ये औषधिज हैं, वो
उनकी पावर नेचुरल रूप में बहुत ज्यादा होती है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हम ह्यूमन बीइंग का सोल लेवल पे, और डायरेक्ट लेवल होता है उनका हमारी ब्लेसिंग्स के साथ में। ठीक है, और इसके साथ आप एक और काम कर सकते हो, जो बेल का पेड़ है ना, बेल का पेड़, उसे शिव जी के मंदिर में लगवाओ। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बहुत लोग इस चीज के लिए करते हैं सफर, कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ के ऊपर, बरगद के पेड़ की पूजा करनी होती है फ्राइडे के दिन पे। जिस फीमेल को ये लगता है कि मेरा रिलेशन खराब हो सकता है, मेरा डाइवोर्स होने के चांसेस हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती, आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जिनको लगता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी ये प्रॉब्लम आए, कभी कभी आप ऐसा भी आपने देखा होगा कि जब आपका ड्राइवर वो साइकी को डेस्टिनी नंबर के साथ 6 में ट्रांजिट में 7 आता है, मतलब पर्सनल ईयर में 7th आता है, तो कहीं ना कहीं थोड़े रिलेशंस खराब होने लगते हैं विदाउट एनी रीजन। ठीक है, या 4 आ जाता है तब भी विदाउट एनी रीजन, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। या आप होरोस्कोप के अंदर अगर कोई देखना चाहता है तो वीनस और हमारा सन इकट्ठा बैठा हो, या 7th हाउस में प्रॉब्लम आ रही है, या 7th हाउस डबलेटेड है, तब आप उस फीमेल को बोल सकते हो कि आपको जाके बरगद के पेड़ की पूजा करनी है फ्राइडे को, तो उसके रिलेशंस बेटर हो जाएंगे, बरगद के पेड़ की तरह लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। फिर बहुत अच्छी रेमेडी है बरगद के पेड़ का, आपने सुना होगा कि बहुत लंबे समय से इसकी ब्लेसिंग्स, बहुत लोग इसकी पूजा करते थे, और इसी से सावित्री ने भी अपने हस्बैंड के लिए इसी पेड़ की पूजा की थी, और काफी इसके बहुत सारे औषधीय बेनिफिट तो है ही हैं, साथ में इसके प्लानिटरी बेनिफिशियल बेनिफिट बहुत है। जो इसकी पूजा करता है उसके रिलेशन हमेशा के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और बनाना इज वेरी गुड फॉर जुपिटर। ठीक है, जिसका भी, अब जैसे कि हमारा जुपिटर किसी का नीच का होता है, या 3-6 वाले हैं, वो अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग उस तरह से नहीं कर सकते, तो वो बनाना ट्री की जो है, अगर उसको वर्शिप करते हैं, उसको जाके हाथ भी जोड़ते हैं, या उसको पानी भी देते हैं, जल भी अर्पण करते हैं, तो उससे उनका जुपिटर जो है बहुत अच्छा होता है। और स्पेशली जिनका वीनस, जो जुपिटर और राहु इकट्ठा हो, ठीक है, जुपिटर और राहु जिनका इकट्ठा हो, जिसको कि ज्योतिष में चंडाल योग बोला जाता है, उसके लिए जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए केले के पेड़ की वर्शिप करना, केले के पेड़ को जल अर्पण करना थर्सडे के दिन भी इज वेरी बेनिफिशियल। तो ये प्लांट्स हैं जिनको हम बाहर, हम बहुत सारे कराएंगे, मैं आपको थोड़े थोड़े दे रही हूँ ताकि आप थोड़े से कुछ तो आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिले। ठीक है, अब मैडम ये जो आप सब बता रहे हो, मैं एक बार इनको क्लास का बता दूं कि हम क्या सीखने वाले हैं, एक्चुअली इनको एक्चुअल आइडिया आ जाएगा। ठीक है, बता दीजिए, कंटेंट के बारे में बता देते हैं पहले। आप एक बार शो कर दीजिए, मैं ही बता दूँ। जी 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 जी, सबसे पहले ये कंटेंट है, पहले मैडम कंटेंट ही आप बता दो। देखो, इसमें औषधि स्नान सारे प्लैनेट्स के थ्रू कराया जाएगा। आपको अगर ज्योतिष नहीं आती, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, या आप किसी भी और साइंस में हो, तब भी प्लैनेट्स का मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले को किससे रिलेटेड चाहिए, और एक साथ में 2 प्लैनेट्स को भी आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसमें मतलब उन प्लैनेट्स को बताएंगे, और इन प्लैनेट्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं औषधि स्नान का वो बताया जाएगा। नंबर्स के हिसाब से औषधि स्नान उसको भी रिलेट करवाया जाएगा, कैसे हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं औषधि स्नान का वो भी बताया जाएगा, और हम अपनी नेचुरल प्लांट से कैसे अपनी प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे को कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो हम उसको प्लांट के थ्रू भी कैसे हील करेंगे, वो भी इसमें मैं सिखाऊंगी। और इनकी हम कैसे ब्लेसिंग ले सकते हैं और कहाँ कहाँ रख के ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें 12 मेजर आपको ऐसे प्लांट्स बताऊंगी जिनकी एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वो आप कैसे यूज कर सकते हैं वो बताऊंगी।
आपके राशि साइन 12 राशि साइन के जो प्लैनेट्स होते हैं उनके जो प्लैनेट्स है वो भी मैं बताऊंगी। 27 नक्षत्र की प्लैनेट्स के थ्रू आप कैसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। हमारे वास्तु के जो डायरेक्शंस होते हैं 10 डायरेक्शंस के हम कैसे इनके प्लांट्स के थ्रू ब्लेसिंग्स ले सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। और मैं आपको इसमें एक और मैंने टॉपिक ऐड किया है दियों का। दिया जो होता है सबसे मेन सोर्स होता है एनर्जी का, क्योंकि उसको सोर्स माना जाता है लाइट का। उससे कैसे हम अपनी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, क्या हमें कौन सा दिया यूज करना चाहिए, और दिया के थ्रू भी हम अपनी इच्छाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। क्या हमें मतलब इसमें मैंने जो ऐड किए हैं जो अमेजिंग दियाज हैं, 1 बत्ती वाला, 3 बत्ती वाला, 4 बत्ती वाला, 5 बत्ती वाला, 7 वाला, 12 वाला और 16 वाला, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी क्या चीज हमें हमारी लाइफ से बेनिश करनी है उन सब के लिए मैंने उनको भी यूज किया गया है। क्योंकि दिया जो है हमारी हिंदू सोसाइटी, हिंदू मैथोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिया इज ए लाइट, और जितना भी हमारा पंच महाभूत है उसमें जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व इज द मेन होता है, क्योंकि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को चेंज करता है। उसके अलावा कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं है जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज करे। तो जब हम मंदिर में पूजा भी करते हैं या हम आरती करते हैं या हम कहीं भी जाते हैं या हम कैंडल्स जलाते हैं, तो दे ऑल शो कि हमारी एक प्रेजेंस हो गई है, तो उसमें हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो कैसे हम कौन सा दिया कहाँ यूज करें वो भी है। इसका कोर्स भी काफी वास्ट है, क्योंकि इसमें जितना ये दिख रहा है ये सब की पॉइंट्स हैं ओनली। आपके इसमें सारी के सारी चीजें कवर होती है। 27 नक्षत्र के 27 प्लांट्स कौन से होते हैं वही अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है। जी पुरुषोत्तम जी। जी। और क्लास के बारे में मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। हालांकि देखिए, स्नान तो ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्नान नहीं करता होगा, लेकिन हम किस तरह औषधियों का सहारा लेकर अपने ग्रहों से होने वाली पीड़ा को दूर कर सकते हैं, उसके लिए हम ये क्लासेस लेके आए हैं औषधि स्नान के ऊपर। 3 डेज की ये वर्कशॉप है जो कि 21 जनवरी से स्टार्ट होगी। आफ्टरनून का इसका समय रहेगा 12:11। इसका कंटेंट इतना ज्यादा है, लेकिन क्लास ओनली 1770 के अंदर रखी गई है विथ जीएसटी, जिसकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेट सबका सब मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपके पास 6 मंथ तक रहता है और स्टडी मटेरियल का एक्सेस आपके पास 1 साल तक रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि धरती पर जितने भी लोग जन्म लेते हैं ना, सभी व्यक्तियों पे 9 ग्रहों का असर होता ही होता है। उनके अच्छे असरों या जो उनके बुरे असर होते हैं, अगर अच्छा असर दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर कोई ग्रह बुरा असर दे रहा है तो उससे हम दान द्वारा, मंत्र द्वारा, जाप द्वारा, पूजा द्वारा ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। लेकिन औषधि स्नान एक ऐसा वरदान है जिसको बहुत ही सिंपल टूल है, मैं कहूंगा ऑकल्ट साइंस के अंदर, कि जिसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं और इसका कोई भी बैकफायर नहीं है और बहुत ही आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया ब्लेसिंग है ये। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप 7665559566 पर कॉल करके या व्हाट्सएप कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप प्लीज ज्वाइन करें क्लास, क्योंकि ये सिर्फ औषधि स्नान की क्लास नहीं है। इसके अंदर जो मैडम ने ट्रीज के बेनिफिट बताए हैं, 27 नक्षत्रों के अलग अलग ट्रीज होते हैं, उन ट्रीज को किस तरीके से आप वर्कशिप कर किस तरीके से उनकी ब्लेसिंग ले पाएंगे, वो भी इसके अंदर मैडम ने बहुत ही बड़ा एक टॉपिक को ऐड किया है। कंटेंट आपने अभी सुन लिया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वापस से इस कंटेंट को एक बार जरूर सुनना, क्योंकि जब आप कंटेंट सुनेंगे ना तो आप ये सोचेंगे कि ये क्लास एब्सोल्युटली फ्री दी जा रही है आपको। इसके अलावा मैडम ने एक और पॉइंट इसमें ऐड किया है कि दिया को किस तरीके से आप अपनी लाइफ की ब्लेसिंग बना सकते हैं। यानी कि हमें पता तो है कि हमें दिया जलाने से अग्नि को हम प्रज्वलित करते हैं, अग्नि देवता से हम कुछ चीज मांगते हैं और वो हमें फलीभूत होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक खंडित दीपक का प्रयोग करना अशुभ माना गया है? आपको लाइफ में वो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज भी ला सकता है। या आपको ये पता है कि पितरों के लिए कितनी बाती का दिया जलता है, या कौन से मटेरियल में आप जलाएंगे? वो तांबे का हो सकता है, वो दिया आटे का हो सकता है, वो क्ले का हो सकता है, वो चांदी का हो सकता है, आजकल स्टील के भी आ रहे हैं। किस तरह की धातु का उपयोग करना है, कितनी बाती का दिया जलाएंगे? संतान प्राप्ति के लिए 6 मुखी का दिया जलता है, लेकिन वो
किस तरीके से जलता है, किस देवता के सामने चलता है, वो घी से जलता है या तेल से चलता है, किस तरीके से आप इन सब चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। ये बहुत ही स्मॉल स्मॉल डिटेलिंग होती है, छोटे छोटे टूल होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि छोटे छोटे कदमों से मंजिल पार हो जाती है। ये एक ऐसे जीवन में वरदान की तरह आपके जीवन में आएंगे जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देंगे। तो मैं आप सब लोगों को कहूंगा जल्दी से जल्दी सीट रिजर्व कीजिए। 21 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। 1770 रुपए इसकी एनर्जी एक्सचेंज है, जिसकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल और कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। क्लास एक दिन ज्यादा हो सकती है क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो 3 से 4 दिन की आप क्लास मान के चलिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस क्लास के अंदर। तो मेरा तो आप सबसे यही रहेगा कि चाहे सेहत हो, धन हो, और तो और सौंदर्य के लिए भी औषधि स्नान अपने आप में एक आशीर्वाद ही है। तो आइए इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए 7665559566 पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और सीट को रिजर्व कर सकते हैं। जी मैं प्लीज आप कंटिन्यू करें क्योंकि 9 बजे फिर। हमारी ये क्लास ना पहले भी हो चुकी है, ये सेकंड टाइम 2 बार हो चुकी है शायद, लेकिन इस बार ही हमने इसमें और 50% सिलेबस ऐड किया, जो हमने नक्षत्रा का, और ये बिल्कुल अपने आप में बहुत नया और बहुत वास्ट है। ठीक है, अब हम कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, मतलब मैं कुछ कुछ आपको बता रही हूँ सो डैट कि आपको कुछ ब्लेसिंग्स हैं, और जब हम कोर्स में करेंगे तो वो बहुत सारे हैं। जैसे कि किसी किसी घर में ना हमेशा बीमारी बनी रहती है, ठीक ही नहीं होती, कुछ भी कर लो सारा टाइम दवाइयों में पैसा जाता है, सब कुछ करा करा लिया लेकिन फिर भी चीजें ठीक नहीं होती। तो एक कौन सा प्लांट ऐसा है जो आप लगा सकते हो? अश्वगंधा। अश्वगंधा का प्लांट आता है, जिसको लगाने से, घर में लगाने से आपके हेल्थ इश्यूज ठीक होने लगते हैं, आपके घर में बीमारियां नहीं आती। और इसको आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, अश्वगंधा का पौधा। एक एक प्रॉब्लम आती है इविल 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 आई की। ठीक है, नजर लग जाती है, या कोई इंसान अपनी लाइफ में छोटे से एकदम बड़े घर में जा रहा है, बड़ा घर बना रहा है, सुंदर घर बना रहा है, तो ऐसे घर में आने वाले 1 साल तक लोगों की थोड़ा रहता ही है कि हाय, अंदर से सबको फीलिंग आती है, सामने वाले के लिए हमेशा फीलिंग आती है कि हाय इसने इतना अच्छा कम घर कैसे बना लिया, इतना बड़ा घर कैसे बना लिया। तो ऐसे में आप लोग को कौन सा, अगर आप कोई बड़ा घर बना रहे हैं, अच्छा घर बना रहे हैं, अपने से पहले से बेटर बना रहे हैं, या आप अपने घर में रेनोवेशन भी करा रहे हैं, क्योंकि यू नेवर नो किसकी नेगेटिव रेज आती है, तो आपको कौन सा पौधा रखना चाहिए? आपको अशोका का पौधा रखना है, अशोका का पौधा वेस्ट में रखना है। तो इस तरह के दोषों से आप बच सकते हो, अशोका का पौधा। अब कौन नहीं चाहता हमारे घर में लक्ष्मी बनी रहे? कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में लक्ष्मी जी और विष्णु जी का आवास रहे, और हमारे घर में कभी भी पैसे से रिलेटेड, धन धन से रिलेटेड या ब्लेसिंग से रिलेटेड कोई भी कमी ना रहे। तो ऐसे के लिए हमें 2 पौधे जो है ईस्ट पे लगाने चाहिए, कपल में ही लगाना है ये पौधा, आंवला और तुलसी का। आंवला और तुलसी का पौधा आप इकट्ठा करके ईस्ट में लगाओ। घर की फीमेल अगर उसके अंदर पानी देती है सुबह, तो जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा आपके घर के अंदर इन सब चीजों की बरकत बढ़ जाएगी। अब कुछ लोगों को ऐसा रहता है भाई मुझे मनी से सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे जब भी चाहिए होता है मुझे कोई पैसा नहीं देता, या मेरे को टाइम पे मनी नहीं मिलता, मैं किसी से भी सपोर्ट चाहूँ, मैं सबकी हेल्प करता हूँ लेकिन मेरी हेल्प कोई नहीं करता, या मुझे किसी से सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे में एक पौधा आता है, सफेद आग का पौधा, व्हाइट, सफेद आग। सफेद आग का पौधा आपको लेना है, और कहाँ रखना है? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आप सफेद आग का पौधा, व्हाइट कलर के, व्हाइट कलर के इसको बोलते हैं सफेद आग। और आपको वैसे भी लाइफ में अगर आप सफेद आग का पौधा अपने नॉर्थ वेस्ट में रखते हो घर में, आपको चीजों से सपोर्ट मिलने लगता है।
अब हम बात करेंगे कुछ तरह की मैनिफेस्टेशंस पे कि कैसे हम दिया क्या है। दिया इज द फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन, दिया इज द फॉर्म ऑफ लाइट, दिया इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि जो 5 महाभूत हमारी एनर्जी होती है, जिनसे हमारी बॉडी बनी है, सब एलिमेंट्स बने, एवरीथिंग इज मेड बाय 5 एलिमेंट्स। उनमें से जो सबसे अगर मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, दैट इज द एनर्जी ऑफ लाइट। तो उस एनर्जी को हम दिए के साथ कनेक्ट करते हैं। तो दिया क्या है? दिया एक एनर्जी है। तो हम कैसे उस एनर्जी से अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स ला सकते हैं, तो उसकी भी मैं आपको कुछ चीजें शेयर कर रही हूँ। जैसे किसी का बच्चा पढ़ता नहीं है, तो ये स्पेशली समस्या रहती है फीमेल्स को कि हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, कोई रेमेडी नहीं करेंगे, कोई उपाय नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको आटे का दिया बनाना है। या तो आटे का दिया लेना, या तो मिट्टी का दिया लेना, और कोई दिया नहीं लेना। ठीक है, और उसके लिए 3 बाती वाला दिया बनाना। ठीक है, वेडनेसडे के दिन पे या तो मॉर्निंग में या तो शाम को, ऐसे 11-12 बजे के टाइम नहीं रखो, ये तो मॉर्निंग में ये तो शाम को। आपको 5 वेडनेसडे को गणेश जी के आगे जलाना। गणेश जी के आगे जलाना। अब जिन बच्चों का बुध वीक रहता है, जिन बच्चों को सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों की मरकरी अच्छी रहे, या हम लोग भी चाहते हैं मरकरी अच्छा रहे, किसी के हॉरोस्कोप के अंदर बुध थोड़ा नीच का है, या बुध अपने रिजल्ट्स नहीं दे रहा, हर्बल बात के साथ साथ आप ये भी कराएं। और इसको भी आप क्या करें, 5 टाइम करा दिया, फिर ब्रेक ले लिया 2-3 महीने का, फिर 5 टाइम कराया, फिर ब्रेक लिया। तो आपको इससे रिलेटेड चीजें जो है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने लग जाएगी। तो जो बच्चे रेमेडी नहीं करते, या जो पेरेंट्स कहते हैं हम नहीं कर सकते, कुछ मानते नहीं, उनके लिए ये भी एक तरीके का बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आप ऐसे अपने बच्चों की एजुकेशन को बेटर कर सकते हैं, मरकरी से रिलेटेड चीजों को बेटर कर सकते हैं। जिनको मरकरी से जो जो मैंने अभी चीजें बताई थी, उनके साथ ये वाली चीज भी ऐड करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या रहती है शनि की 7.5, जो मैंने अभी आपको एक प्लांट के साथ भी बताया। शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या फिर सैटर्न का किसी भी तरह का इम्पैक्ट चल रहा है, आपका 8 नंबर का पर्सनल ईयर भी चल रहा है, तो आपको क्या करना है? लोहे का दीपक लेना है, आयरन का। ठीक है, और इसमें आपको 5 मुखी दिया यूज करना, 5 मुखी, 5 बत्ती वाला आपको दिया बनाना है इसके अंदर। और कौन सा ऑयल यूज करना है? सरसों का तेल यूज करना है। और इसको आपको 3 जगह आप जला सकते हो। आप शनि मंदिर में, शनि के मंदिर में जला सकते हो, आप पीपल के पेड़ पे जला सकते हो, काली माँ के मंदिर में जला सकते हो। ठीक है, इन केस किसी को लोहे का दीपक नहीं मिलता, तो आप स्टील का कोई नया बर्तन ले लें, लेकिन 5 मुखी दिया ही आपको यूज करना। ठीक है, अगर किसी का पर्सनल ईयर शुरू हो रहा है 8 से रिलेटेड, तो जैसे ही पर्सनल ईयर शुरू हो, आप स्टार्टिंग में ही 5 सैटरडे करवा दीजिए, फिर मिडल पीरियड में करा दीजिए 5, और फिर लास्ट में करा दीजिए। मतलब 5 वीक हो जाएगा, फिर बीच में 4 महीने बाद फिर 5 वीक करा दीजिए, फिर 4 महीने बाद 5 वीक करा दीजिए लास्ट में पहले। अब मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ कि जैसे राहु केतु की बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, हमारे पितृदोष से भी आती है, हम उसके साथ साथ अपने दियों से भी कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर इसमें आपका सपोज 7 नंबर है,
रिपीटेड 7 है, रिपीटेड 4 है, ज्यादा रिपीटेड हो रहे हैं, या आपकी राहु की अंतरदशा महादशा प्रतंतर चल रही है, केतु की महादशा अंतरदशा प्रतंतर चल रही है, तब भी आप ले सकते हो। आपको इसके अंदर क्या यूज करना है, आपको इसके अंदर 4 मुखी दिया यूज करना है, 4 मुखी दिया यूज करना है। सरसों का तेल लेना है, और इवनिंग में आप करोगे इसको, आप इसको भैरव जी के मंदिर में ही करोगे। आपको राहु से रिलेटेड जो चीजें हैं आपकी लाइफ में आ रही है, या किसी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, राहु से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, सडन प्रॉब्लम हो रही है, एक के बाद एक चोट लग रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो रहे हैं, कुछ भी आपको कहीं से भी रिलेट हो रहा है, तो आप 4 मुखी दिया भैरव जी के मंदिर में सैटरडे को जलाओगे, 5 सैटरडे। तरीका वही रहेगा जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। ऑयल आप सरसों का यूज करोगे, इसमें भी आप जो है मिट्टी का दिया लोगे, तो दियों की भी अपनी साइंस होती है कि कहाँ पर कौन से मेटल का कौन सी चीज का दिया कहाँ पर ज्यादा बेटर कर सकता है। साधना के लिए हमें कौन सा दिया लेना होता है, कहाँ पर हमें 16 बत्ती का दिया लेना होता है, वो अपने आप में ही अपना एक अलग सा साइंस लेके मिरेक्युलस अपने ऐड होता है उसके अंदर, और ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। अब एक एक चीज रहती है कि हमारे डेप्थ ही खत्म नहीं हो रहे, हमारे लोन्स ही खत्म नहीं हो रहे, हम चाह रहे हैं कि हमारे लोन्स टाइमली हट जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप या तो आटे का दिया लोगे, या तो आप लोगे मिट्टी का दिया, आटे का दिया या मिट्टी का दिया लोगे। इसको आपको बनाना है 3 मुखी, 3 बत्ती वाला। ठीक है, इसमें आप डालोगे चमेली का तेल, ओनली चमेली का तेल इसमें डालोगे आप। चार से पांच क्या बोलते हैं, शाम को आप हर ट्यूसडे को आप इसको जो है चमेली का तेल डालेंगे आप 3 वाले दिए में, जिसके लिए अगर आपको अपने कर्जों को रिलीज करना है, अपने लोन्स को रिलीज करना है, चाहते हो जल्दी से उतर जाए, तो आप 3 मुखी दिया या तो मिट्टी का या तो आटे का बना के उसमें 3 बत्ती लगा के चमेली का तेल डाल के हनुमान जी के आगे ट्यूसडे के दिन जलाओगे और प्रे करोगे। 5 ट्यूसडे को करना, फिर ब्रेक करना, फिर 5 ट्यूसडे को करना। ठीक है जी। जी पुरुषोत्तम जी। जी मैडम, अब लोगों से बात कर लेते हैं, अगर किसी को कोर्स के बारे में कुछ पूछना है या फिर आज जो मैडम ने ब्लेसिंग दी है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। कंटेंट आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। औषधि स्नान के लिए मैडम ने बहुत अच्छा डिटेल में आप सब लोगों को बताया है। 3 दिन की वर्कशॉप सिर्फ और सिर्फ औषधि स्नान की नहीं है। औषधि स्नान में 9 प्लैनेट्स को किस तरह उनकी पीड़ा को शांत किया जाएगा वो तो आपको बताया ही जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें स्नान के लिए बताई जाएंगी। सिर्फ एक हाइजीन के लिए ही स्नान काम में नहीं आता है, उसके बहुत सारे अनगिनत लाभ हैं जो कि आपको क्लास में बताए जाएंगे। इसके अलावा जो कि दियास का टॉपिक लिया है मैडम ने वो भी अपने आप में एक अमेजिंग है। हम चाहते तो इसको अलग से कोर्स करते तो भी आपको बहुत आनंद आता, इसी के अंदर हमने इंक्लूड करके आपको ज्यादा से ज्यादा सर्व करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो सबसे अच्छा टॉपिक मैडम ने डाला है, 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र में पैदा हुए इंसान के लिए एक पेड़ को अलॉट किया गया, उन सब की रेमेडी मैडम रेमेडी बताने वाले हैं उसमें हम। हाँ, उनको कैसे यूज करना है वो सब उनको बताइए। कैसे यूज करना है उस पेड़ कौन सा को। आपको इंडिविजुअल प्लांट आपको लेना है वो बताऊंगी। जैसे कि अगर किसी का पुष्प नक्षत्र, अगर किसी का पुष्प नक्षत्र में है तो उसे कौन सा यूज करना है, किसी का रेवती नक्षत्र में तो उसे पर्टिकुलरली कौन सा यूज करना है। सिंपली जाके अपना नक्षत्र चेक करना है और उस प्लांट को यूज करना है, उसकी ब्लेसिंग्स लाइफ में आती है। उस प्लांट को अपने घर में रखेंगे, कैसे रखेंगे, कैसे उसके अपने लाइफ में ऐड ऑन करेंगे, वो सब कुछ बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस अमेजिंग वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए दोनों नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं।
मेरा नंबर 7665559566 है और 9675176666 मनीष जी का नंबर है। दोनों ही नंबरों पे आप संपर्क कर क्लास की जानकारी और ले सकते हैं, कंटेंट ले सकते हैं, पेमेंट डिटेल ले सकते हैं। 21 तारीख से ये स्टार्ट हो रही है, बहुत कम टाइम है, 2 दिन ही बचे हैं, 3 दिन। जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट कीजिए। सभी यूट्यूब व्यूअर्स जो भी ये वेबिनार देख रहे हैं, सभी से मेरा आग्रह है, ये बहुत ही अमेजिंग क्लास है। 1770 विथ जीएसटी इज नथिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेट प्लस आपको ग्रुप का सपोर्ट भी इसके अंदर मिलता है। क्लास एक दिन ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं होगी। जी, उमेश एस स्वामी जी से बात करेंगे। स्टडी वाले दिए में देसी घी यूज होगा। जी, अनम्यूट कर ले सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। सर सब प्रथम मैडम का शुक्रिया करता हूँ, इतना अच्छा क्लास उन्होंने कंटेंट किया और हम लोगों को तो पहुंचाने की उन्होंने प्रशंसा की है। एक 2-3 डाउट्स है मेरे। पहले सर बोले थे स्टडी मटेरियल 1 साल तक रहेगा। स्टडी मटेरियल 1 साल तक रहेगा मतलब उसका वो बात समझ में नहीं आई मेरे को। वो आप सर मुझसे कॉल कर पूछ लीजिए। 7665559566। वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल हमारा एक ऐप है, स्टार साइन ऐप, जहाँ पे आपको मिलता है। आपको लाइव क्लासेस लेके अपने नोट्स बनाने रहते हैं। आपका अगर कुछ छूट जाता है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बना सकते हैं। हम आपको इसकी पीडीएफ भी देंगे जो कि ऐप पे अवेलेबल रहेगी, जो कि आपका एक्सेस 1 साल तक रहता है। तो 1 साल तक आप अपने नोट्स उसमें बना सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे पास स्पेस नहीं रहता कि हम आपको उसको 5-5, 6-6 साल के लिए वहां पर दें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। और क्वेश्चन अगर आपको आज मैडम से कुछ तो अभी वो आपने सिर्फ पौधा घर में रखने से या उसका स्नान किया तो भी, पौधा नहीं रख सकते तो स्नान किया तो भी चल सकता है किसी का भी, मतलब ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल चल सकता है। अब मैं तो आपको बहुत सारे तरीके बता रही हूँ। मतलब इसमें आपका पूरा वर्ल्ड आ जाएगा 9 प्लैनेट्स का। आपका दिया के थ्रू भी, कौन सी बत्ती के थ्रू भी, ऑयल के थ्रू भी, हेल्थ में भी उसको कैसे यूज करना है, रिलेशनशिप में भी कैसे यूज करना है। मतलब बहुत वास्ट कंटेंट है इसका। आपको जैसे अभी मैंने बताया कि उन प्लांट्स को आपको घर में नहीं रखना, किन प्लांट्स को बाहर रखना है। अभी आपको मैंने 4 दिया है सब कुछ। आई ट्राई की कुछ कुछ दे दे ताकि आप लोग जो भी वेबिनार्स में है कुछ तो लेके जाए, हमारी हमारी सब से कुछ तो ब्लेसिंग्स आपको मिले। तो अब जैसे अगर आपको ये तो मैंने 4 बताए हैं, आप उनको यूज करोगे अपने घर में किसी किसी लेवल पे भी। मैं इनके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। उमेश जी ये कहना चाह रहे हैं कि क्या केवल प्लांट से ही हो जाएगा या केवल नहाने से ही हो जाएगा। तो उमेश जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टूल्स बहुत सारे हैं। मैंने जैसा कहा कि हम ग्रहों के जितने भी दोष होते हैं उनकी पीड़ाओं को समाप्त करने के लिए ये क्लास लाए हैं। उसको आप दान से कर सकते हैं, मंत्र से, जाप से, पूजा से कर सकते हैं, लेकिन औषधि स्नान से भी कर सकते हैं और दिया जला के भी कर सकते हैं, या फिर उस जो आपने बोला नक्षत्र वाला पेड़, आप उसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। एक लेमन भाषा में, एक सिंपल भाषा में बताऊं कि अगर आपको भूख लगी है तो आप छोले भटूरे खा के भी पेट भर सकते हैं और दाल बाटी खा के भी पेट भर सकते हैं। और भी कुछ जरूरी नहीं कि आपको सबकी सब चीजें करनी है। आपको किस तरह की प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाइड करके आपको उपायों की एक लिस्ट मिल जाती है कि ये उपाय करके आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं। तो उसमें जो भी आपको उपाय की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जिसमें भी आपको लगता है कि ये उपाय करने से मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो करते हैं। नहीं, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। वो ठीक है। मैं और एक मतलब इसका ये बोल रहा हूँ, किसी किसी को अभी सिर्फ सर में दर्द हो रहा है, किसी किसी को डिस्प्रिन लागू होती, किसी किसी नहीं होती। वो ऐसे उपाय में वही आपको साइंटिफिक तरीके से क्लास में बताया जाएगा, वही तो बताया जाएगा। हाँ, तो पर्टिकुलर इसको ये उपाय लागू पड़ेगा, वो कैसा पता चलेगा? वो मैं बताऊंगी ना आपको। बताएंगे, ओके ओके, वही तो बताएंगे क्लास में। बताएंगे वही। हाँ, और एक क्वेश्चन था मेरा मैडम, आपने जैसे स्टोन पहनते हैं लोग, उसका कुछ तो बैड इफेक्ट रहता है। आप पहली बार बोले कि इसका बैड इफेक्ट कुछ नहीं है। यस जी, हाँ, इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं। हाँ, कौन सा भी ग्रह का समझो गलती से अभी शनि का स्नान किया या राहु का केतु के स्नान किया, वो अपने को अनुकूल है या नहीं है,
तो भी अपने किया तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स हाँ एक ही कैटेगरी में आते हैं, बस इंद्रियों का फर्क है। तो इसका हाँ कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए ये पुराने समय से इन चीजों का यूज होता आया है, और इसको करने से और एक हमें चीज मिलती है। जैसे आप कभी प्लांट्स के पास जाते हो, कभी आपने देखा होगा प्लांट्स के पास, अब जब हम जाते हैं तो हम अपने आप को कितना एनर्जाइज फील करते हैं, बराबर। है ना। तो जब इनकी एनर्जी हमारे अंदर आती है, क्योंकि इनमें भी प्राण ऊर्जा होती है, तो वो हमें बैलेंस। ठीक है, जैसे कि स्टोन का बैड इफेक्ट हो सकता है, इसका बैड इफेक्ट नहीं हो सकता। नहीं, इसका बैड इफेक्ट नहीं हो सकता ना। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कृष्णा जी जल्दी जल्दी पूछिए, मैडम की 9 बजे क्लास है, 9 तो बज मैम गए। मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बाटी बोली, तो वो फूल वाली जो खड़ी आती वो करनी है कि लंबी वाली बाटी करनी है? दीपक जलाने के लिए कोई भी चलेगी? नहीं, अगर आप 3 वाला बना रहे हो ना, तो लंबी वाली यूज करना। सारे में जिसमें नंबर्स है उसमें सब में लंबी वाली बनेगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन, शॉर्ट एंड स्वीट। जल्दी जल्दी पूछिए, मैडम का टाइम हो गया। सुनीता भारती जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे जो आपने जुपिटर और राहु की जो बताई थी रेमेडी, सर ये पूछना था कि जैसे जब किसी का अगर कोई 6 नंबर वाला है, उसका 3 एंटी है, तो क्या वो केले के वृक्ष का पूजन कर सकता है? हाँ, उसको केले के पेड़ को जल दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो लास्ट जो सर ने पूछा अभी उसी में कवर हो गया। आई थिंक कोई बैड इफेक्ट नहीं होते हैं इनके? नहीं, इनके कोई बैड इफेक्ट। जब आप किसी चीज को कैरी करते हो ना, जब आप किसी चीज को नेचुरल बेस पे लेके आते हो, तो आपकी एनर्जी मैच होती है, ठीक है। वो आपको अपनी एनर्जी देता है और आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, जो आपकी बॉडी में चल रही होती है, जो आपके लेवल पे चल रही होती है, आपके जीवन में चल रही होती है। लेकिन जब हम स्टोन वगैरह पहनते हैं, तो उसकी अपनी एनर्जी कॉन्टिन्यूज हमारे साथ आती है, तो उसके लिए चेक करके ही पहनना पड़ता है कि वो हमें पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, कब तक रहेगी, कब तक हम पहन सकते हैं, तो उसको पूरा एनालाइज करके डाला। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप आइए, अमेजिंग क्लास है, बहुत सारी डिटेलिंग होती है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी की क्लास में मैडम बताती है कि क्रिस्टल और जेमस्टोन में भी क्या फर्क है। वो भी एक पत्थर है, वो भी एक पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन जो होते हैं वो किस तरीके से एक अच्छे गार्डियंस या एक अच्छे मेंटर के थ्रू लेने चाहिए। लेकिन क्रिस्टल को अगर आप वेयर करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। क्यों? या तो वो आपको फायदा करेगा या फिर वो न्यूट्रल रहेगा, उसके आपके बैड इफेक्ट नहीं आएंगे। उसी तरीके से औषधि स्नान तो एक ऐसा प्राकृतिक इलाज है जिसमें या तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे अगर आप अवेयरनेस से जो हम बता रहे हैं वो करेंगे, या आपने गलती से कुछ और हर्ब्स का यूज कर रहे हैं तो आपको उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका बैड इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। यही वो क्लास है, प्रॉपर क्लास, जिसमें आपको एक एक छोटी से छोटी डिटेलिंग में बताया जाता है कि इस चीज को यूज करने से ये बेनिफिट मिलेंगे। अगर वो आपको सूट नहीं भी कर रहा है तो वो आपको कभी बैड इफेक्ट नहीं देगा। वही इस क्लास की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसके अलावा वो 27 नक्षत्रों वाला भी मैंने आपको अलग से वो टॉपिक है, इसके अलावा वो बाती वाला भी अलग से टॉपिक है। तो आप समझिए 3 क्लासें आपको एक ही क्लास के अंदर मिल रही है। फटाफट 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। दीपा शिरोडकर जी, आप आइए, परिवार में आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप जब क्लासेस में आते हैं तो आपको पता पड़ता है कि कितनी अमेजिंग क्लासेस होती है। नमस्ते मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। एक शॉर्ट एक सवाल पूछना था कि व्हाई इज देयर लॉट ऑफ स्ट्रगल इन एनीवन्स लाइफ? क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, इवन आफ्टर वर्किंग हार्ड। देखो, देर आर सो मेनी रीजंस, ठीक है, देर आर सो मेनी रीजंस। इफ देर आर not good in place in your horoscope, in your life, or sometime it can be a curse, sometime it can be a pitra dosha, sometime it can be your dashas also, so okay, anything can be, but most of the time क्या होता है कि जब हमारे प्लैनेट्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे होते, या जो हमें पॉजिटिव देने वाला होता है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता, या वो नेगेटिव वाला होता है, या हमारा हार्ड एंड नंबर होता है, या हमारे कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ हमारे स्ट्रगलिंग प्लैनेट्स कुछ स्ट्रगलिंग प्लेसेस पे बैठे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा लग्न 8th हाउस में बैठ जाए
हमें लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल ही करना पड़ता है, या हम बहुत ज्यादा 4 की पावर को लेके आ रहे हैं तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इट्स डिपेंड ऑन द आफ्टर एनालाइज कि हाँ ये चीजें होती है। लेकिन जितना मैं आपको देख पा रही हूँ, आपके काम थोड़े बहुत डिले होते हैं, लास्ट मोमेंट पे होते हैं, पूरे आई थिंक चप्पल पूरी घिस देते हैं, ऐसा आपका लगता है मुझे, यस जितना मैम, मैं एनालाइज कर पा रही हूँ। यस मैम, यस, तो आपका सेटरन से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू दीपा जी। थैंक यू। मैं वैसे एक इसमें चीज ऐड करना चाहूंगा मैडम कि देखिए ईश्वर ने, पहले तो मैडम की बात करता हूँ, चित्रा मैडम के बारे में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सबको देना भूल गया जो नए लोग थे। मैडम लगभग लगभग 16 साल से इस फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में। बहुत ही अच्छी मेंटर है। इनके साथ 3 दिन बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जब भी मैडम कोई भी क्लास लेती है ना एस्ट्रोलॉजी की स्पेशली, तो कर्मास के बारे में बताती है कि कौन से प्रारब्ध के कर्मा होते हैं, कौन से संचित कर्मा होते हैं और कौन से क्रियामान कर्मा होते हैं। सब कुछ डेस्टिनी में लिखा है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या चीज एक छोटे छोटे टूल्स की हेल्प से, क्योंकि देखो ईश्वर ने भगवान राम की, भगवान तो राम भगवान थे ना, लेकिन उनकी लाइफ में भी इतना स्ट्रगल था, लेकिन किस तरीके से उनको उसमें भी ब्लेसिंग मिलती है आज भी हम याद करते हैं। इवन दो हम रावण की बात करते हैं, तो अगर रावण को भी अगर कोई व्यक्ति याद नहीं करे तो रामलीला ही खत्म हो जाएगी। तो उसने भी शिव की आराधना की थी, उसको कहीं ना कहीं उसका फल मिला कि उसकी भी जो अंत हुआ था वो ईश्वर के द्वारा हुआ था। अगर आपको सारा दिन आपको अगर ठंड में बिठा दिया जाए या छांव में बिठा दिया जाए तो भी आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, और सारा दिन अगर आपको धूप में बिठा दिया जाएगा तो भी आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। धूप और छांव, सुख और दुख जीवन में चलते ही रहते हैं, लेकिन अपने आप को खुश कैसे रखा जाए, हर हाल में खुश, श्रद्धा और सबूरी किस तरीके से रखी जाए, ये सारे टूल्स आपको उस ओर ले जाते हैं। आपको परेशानियां अगर ईश्वर ने दी हैं तो उसके हल भी यहीं पर ही है। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप जो काम करते हैं वो आपको करना ही है, लेकिन इन टूल्स, इन रेमेडीज, इन उपायों की मदद से जो ऋषि मुनियों द्वारा खोजी गई हैं, चाहे वो यज्ञ द्वारा हो, चाहे वो इन एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर हो, न्यूमरोलॉजी का सहारा, एवरीथिंग इज साइंस, एवरीथिंग इज एनर्जी, उन सबको सिंक्रोनाइज करके अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग करके, उसकी क्लीनिंग करके अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के ही सारे उपाय होते हैं। इन टूल्स की मदद से आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन टूल्स की मदद से अपनी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं ला सकता। सिर्फ एक अच्छे गुरु का आशीर्वाद चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में ही स्ट्रगल होता है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखा होगा कि जिन्होंने पैदा होते ही सुख देखा है और उनकी मृत्यु तक उन्होंने सुख ही देखा है। ऐसे विरले लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे विरले लोग क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने वैसे कर्म भी किए हुए होते हैं। तो ये सब कुछ बहुत बड़ी थ्योरी है मैडम, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन आप निराश ना हो, डिवाइन ने आपको यहाँ भेजा है तो जरूर कुछ ना कुछ इसके पीछे की बात होगी। आइए, परिवार में आप सभी का स्वागत है। 1770 रुपए ज्वाइन कर ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हम तो सिर्फ एक माध्यम मार्ग है, सिर्फ हम एक माध्यम है। ये सारी ब्लेसिंग आपको ईश्वर ही दे रहा है। उन्होंने ही आपको कहीं ना कहीं से यहाँ भेजा है, वही आपको ये विद्या दे रहा है और वही आपको इन सब मार्गों से निकालेगा। ईश्वर सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। आपके सामने आज ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसे ग्रैब करेंगे तो आपकी लाइफ में एजुकेशन आएगी, आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। नहीं तो क्या होगा, 1770 रुपए ही तो जा रहे हैं ना। लेकिन आप जिस पोजीशन पे, उससे पीछे तो नहीं आ जाएंगे। 3 दिन का आपका डेटेड 2-2 घंटे का समय चाहिए हमारे को। 1770 रुपए एनर्जी एक्सचेंज भी सिर्फ इसीलिए रखा जाता है, टीम के पीछे काम होता है, सर्टिफिकेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग, सॉफ्टवेयर, जूम, ये खर्चे होते हैं। और प्लस आप पहले ही स्ट्रगल में हैं और आपके ऊपर फ्री में क्लास देकर आपके ऊपर एक और बोझा लादकर आपके जीवन को और कष्टमय न बनाने के लिए एनर्जी एक्सचेंज पुट किया जाता है, ताकि उस एनर्जी एक्सचेंज को देकर आप उस बंधन से मुक्त हो जाएं और जो भी आपको मिले वो फलीभूत हो। तो आज के लिए इतना ही। मैडम की क्लास 9 बजे से स्टार्ट होनी थी, वहां ऑलरेडी लेट हो गया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अमूल्य समय दिया।
आप सभी से आग्रह है, आप हमारी क्लासेस में आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप अपना पैसा रिटर्न ले लेना, ये मैं कह देता हूँ आपको। बहुत ही अमेजिंग क्लास है ये। 1770 रुपए में बहुत बड़ा कंटेंट है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बहुत अमेजिंग, आपको मजा आने वाला है इसके लिए। सभी लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर नोट डाउन कर लीजिए 7665559566। जो हमने पोस्टर शेयर किया है उस पर नंबर मेरा लिखा हुआ है 7665559566। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मनीष जी एंड चित्रा मैम, आपने इतना बेहतरीन जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल। राधे राधे बोलेंगे और फिर समाप्त करेंगे। जी मैडम कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैंने कहा दीपा मैम निराश नहीं हो, आप अपने चीजों को बिल्कुल हील कर सकते हो। 100% मैडम। ठीक है, अब आपका परिवार बहुत बड़ा है, हमारा 2 से 2,500 लोगों का परिवार है। आप उसमें हो, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग। जो भी इस वेबिनार में है सब लोग मैडम को ब्लेसिंग कीजिए, उनकी लाइफ के सारे हर्डल्स को अभी का अभी दूर कर देते हैं हम सब लोग। ढेर सारी ब्लेसिंग मैडम आपको हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे मैडम, राधे राधे सर। थैंक यू। राधे राधे।